फिन मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल। टेक मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे एड टेक, एड मतलब एडुकेशन, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। एडुकेशन और टेक्नोलॉजी मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं एड टेक। जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, ये सब क्या है? एड टेक कंपनी है, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहा है और पढ़ा रहा है, टीचिंग एडुकेशन दे रहा है, जिसे बोलेंगे एड टेक, ठीक है। तो फिनटेक क्या है कि फाइनेंशियल सर्विस देगा लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ऐसा नहीं कि इधर आओ, ठीक है, पासबुक प्रिंट करो, मतलब टेक्नोलॉजी की यूज़ करेगा, उनको क्या बोलेंगे? फिनटेक। समझ आ गया फिनटेक का मतलब क्या है और कौन सा कंपनी होगा? मतलब कोई भी कौन सा कंपनी को फिनटेक बोलेगा? जो फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है और टेक्नोलॉजी के थ्रू दे रहा है, तो उसे बोलेंगे फिनटेक। जैसे एग्जांपल बहुत सारे पता है, हम लोग यूज़ करते रहते हैं। क्या है? पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, भारत पे हो गया, ठीक है। जो भी चीज़ यूज़ करते क्या है? ये सब फिनटेक है। तो फिनटेक किसके रेगुलेशंस में काम करते हैं? आरबीआई के रेगुलेशंस में ही काम करते हैं। ये बैंक होता है या नहीं होता है? ये बैंक नहीं है, ये अलग है, ठीक है। समझ आया? जैसे हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे बैंकिंग, लेकिन बैंकिंग पढ़ के कितना सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है, कितना सारा टाइप है हो गया, ठीक है। लगता था सब एक ही है ना, सबको जहाँ पे पैसा जमा कर सकते हो मतलब वो बैंक है, ठीक है, लेकिन है नहीं ऐसा। तो फिनटेक क्या है? आरबीआई के रेगुलेटर में प्राइमरी रेगुलेशंस में काम करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का इंडिया का जो फिनटेक है ना, वो बहुत ही एडवांस, मतलब बहुत ही ग्रो कर रहा है अभी। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मतलब फिनटेक हब है इंडिया, ठीक है। बहुत सारी फिनटेक कंपनी आ गई, जैसे मतलब हम लोगों का जो फिनटेक की वजह से हम लोगों का जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, वो बहुत ही इम्प्रूव हो गया इंडिया का कुछ कम टाइम के बीच में, ठीक है। तो इंडिया का जो फिनटेक का जो मार्केट शेयर है अप्रोक्सीमेटली $50 to $60 बिलियन का मार्केट शेयर है, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ा है। यूएस एंड चाइना के बाद में हम लोगों का जो फिनटेक इंडस्ट्रीज है वो 3rd लार्जेस्ट है, ठीक है। यूएस में तो बड़ा है, जैसे जितने सारे चीज़ें, जैसे तो मास्टर कार्ड हो गया, वीसा हो गया, वो कहाँ का है? यूएसए का, ठीक है। पता है मास्टर कार्ड क्या है, वीसा क्या है, वो सब क्या है? वो तो हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन नहीं पता है ना। जैसे हम लोगों को लगता है कि वीसा मास्टर कार्ड वो बैंक का है, बैंक का नहीं है वो, ठीक है। वो कहाँ? वीसा मास्टर कार्ड यूएसए का कंपनी है वो लोग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उन लोगों का टेक्नोलॉजी थोड़ा डेवलप हो गया है, कार्ड टेक्नोलॉजी, मतलब पेमेंट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसलिए हम लोगों का बैंकिंग सेक्टर भी वो सब यूज़ कर रहा है, ठीक है। हम लोग अगर खुद डेवलप करें तो हम लोग भी यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप की है, क्या? यूपीआई, ठीक है। ये हम लोगों का खुद का डेवलप किया हुआ है, भीम, ठीक है। तो देखेंगे इसके बारे में एक एक करके, ठीक है। और भी जैसे हम लोगों ने यूपीआई को जो हम लोगों ने डेवलप किया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पता है ना, सब लोग यूज़ करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि यूपीआई यूज़ नहीं करते हैं। यूपीआई क्या होता है कि कोई भी बैंक से कोई भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक ही एप्लीकेशंस में हर बैंक को एक्सेस कर सकते हो। जैसे फ़ोन पे 10, मतलब तुम्हारे पास 3 बैंक है तो 3 बैंक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आसान हो गया ना, पूरा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब एक जगह में सब चीज़ लेके आ गया है, ठीक है। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने इनको डेवलप किया है, ठीक है। और एक भीम ऐप है, भीम के मतलब भीम भी यूपीआई को यूज़ करता है, मतलब भीम और यूपीआई के इंटीग्रेशंस में जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी जितना सारा पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, जैसे फ़ोन पे भी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो तो वो भी क्या है? यूपीआई यूज़ करते हैं। पेटीएम से करते हो वो भी यूपीआई यूज़ करते हैं, ठीक है। बैंक भी अभी यूपीआई यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे और भी बैंक लोग क्या यूज़ करते थे? निफ्ट, आईएमपीएस यूज़ करते थे, ठीक है, निफ्टी यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये सब बैंक यूज़ करते हैं। अभी क्या बैंक यूपीआई भी यूज़ कर रहा है ना, जैसे बैंक से भी यूपीआई, बैंक भी वो बारकोड में पैसा ले सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम लोगों का बैंकिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है, ठीक है। यूपीआई मतलब हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उनमें बहुत मदद किया है यूपीआई ने। यूपीआई मतलब हम लोगों का पेमेंट सिस्टम इतना अच्छा है कि बहुत सारे कंट्री इस पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, नेपाल, भूटान। मतलब अगर नेपाल में किसी को पैसा भेजना है, सिंगापुर में पैसा भेजना है, तो यूपीआई के थ्रू पैसा भेज सकते हो। पहले क्या था? पहले जैसे अभी यूएसए से अगर पैसा लेना है
तो पैसे थोड़ी ले सकते हो, उनके लिए अलग अकाउंट लगेगा, ठीक है। जैसे पेपाल यूज़ करना है, ठीक है, या पियोनियर यूज़ करना है, ठीक है, या स्ट्राइप यूज़ करना है, लेकिन वो तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में फिर यूज़ नहीं होता है, तो उनके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, किसी डॉलर में पैसा लेने के लिए। तो यूपीआई क्या है, इतने सारे कंट्री हम लोगों का यूपीआई एक्सेस कर लिया है। रिसेंटली यूएई ने भी एक्सेप्ट मतलब कर लिया है यूपीआई को, मतलब जो दुबई है, ठीक है, यूनाइटेड एमिरेट्स अरब, ठीक है, अब अरब एमिरेट्स यूएई, ठीक है। तो इतने सारे कंट्री एक्सेप्ट कर रहा है किसको, यूपीआई को। तो हम लोगों को और भी इस पर इम्पोर्टेंट देना चाहिए, ताकि हम लोग जो साउथ एशियन कंट्री है सबको यूपीआई को मतलब यूज़ करा सके। जैसे यूएसए ने क्या किया, अपने पेमेंट सिस्टम डॉलर को इम्पोर्टेंट दिया ना, सब जगह इम्प्लीमेंट करा दिया, मास्टर कार्ड यूज़ करा रहा है, वीज़ा कार्ड यूज़ करा रहा है। तो हम लोग भी जो भी साउथ एशियन कंट्री है, हम लोग आसपास जो कंट्री है उनको तो यूज़ करा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इतना, क्योंकि ये क्या है, रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र है। बैंक में क्या होता है, रियल टाइम, ये मतलब जैसे होता है ना, किसी को पेमेंट करते हो दुकान में जाके, तो विद इन ए सेकेंड पेमेंट हो जाता है ना, सेकंड के अंदर ही पूरा उनको पेमेंट पैसा चला जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब अच्छा है, ठीक है, मतलब रियल टाइम टेक्नोलॉजी। तो इसको अगर सही से हम लोग मार्केटिंग करें, सही से मतलब और भी कंट्री को हम लोग अप्रोच करें, तो ये पेमेंट सिस्टम को हम लोग थोड़ा इम्प्लीमेंट करके हम लोग का जो फाइनेंशियल्स मतलब ये है वो बढ़ा सकते हैं आसपास के कंट्री में, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग अच्छा चीज़ कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है कि हम लोगों को जो बैंक होता है, ठीक है, बैंक में पैसा क्या रहता है, पैसा रहता है, क्या रहता है कि एक नंबर होता है, और दूसरा एक पैसा होता है जो वॉलेट होता है, ठीक है, जो पेटीएम वॉलेट हो गया, फ़ोनपे में वॉलेट हो गया, या बहुत सारे वॉलेट्स होता है ना। तो अगर और ये क्या है, ये सेंट्रल बैंक का वॉलेट समझ लो। जैसे हम लोग, जैसे क्या है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हम लोगों को करेंसी प्रोवाइड करता है ना, करेंसी, नोट्स, पैसा। तो अगर तुम्हारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, फिर भी तुम पैसा ले सकते हो ना, तुम्हारे पास पैसा हो सकता है। लेकिन तुम अकाउंट में पैसा कैसे लोगे बिना बैंक अकाउंट के, किसी भी कंपनी में बैंक अकाउंट रहना जरूरी है ना, तभी तो तुम पैसा ले सकते हो। तो जैसे अभी क्या चल रहा है, जैसे एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, ठीक है, वो मनी को कहाँ पे दे रहा है, बैंक को दे रहा है, ठीक है, और बैंक को दे रहा है, और बैंक फिर हम लोगों को उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना, बीच में से बैंक को ही हटा दे, डायरेक्टली हम लोग क्या, आरबीआई और हम लोगों के बीच में कनेक्शन बन जाए, ठीक है। जैसे सबका एक अकाउंट होगा, कहाँ पे अकाउंट होगा, डायरेक्टली आरबीआई में, मतलब अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं, मतलब जैसे होता है ना हम लोग आधार कार्ड से, ऐसा कुछ आपका ये बनेगा, वहीं पे डायरेक्टली रुपी करेंसी आएगा, मतलब ये वाला करेंसी हम लोग ले सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि हम लोगों का जैसे होता है ना, किसी को पैसा देना है तो उनको देखना होता है कि किसी बैंक अकाउंट में उनका अकाउंट होगा तभी उनको पैसा देते हैं। लेकिन ये वाला चीज़ अगर हम लोग कर दिए तो क्या होगा, हम लोग पूरा यूनिफाइड कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कहाँ पे चल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे कंपनी में मतलब कंट्री में चल रहा है। जैसे चाइना में क्या चल रहा है, जो यन करेंसी है वो चलता है, डिजिटल करेंसी। नाइजीरिया में उनका डिजिटल करेंसी चलता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर क्या होगा, एडवांस में आएगा ना। बैंकिंग सेक्टर को पैसा ट्रांसफ़र करना, पैसा लेना देना, अगर लेन देन ईजी हो जाए तो सबसे ना, अभी क्या आता है, दुकान में जाते हो, कुछ मतलब छुट्टा नहीं है, ठीक है, किसी के पास ज़्यादा नोट होगा, ज़्यादा पैसा लेके नहीं जा सकते हो, बटुआ चोरी हो जा रहा है, पैसा चोरी हो रहा है, बहुत सारी दिक्कत है ना। पैसा किसी का मतलब एक साथ ज़्यादा पैसा रख भी नहीं सकते हो, अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, ब्लैक मनी हो जाता है। तो अगर हम लोग सब कुछ को डिजिटल, ये क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब जैसे बिटकॉइन काम करता है, डॉजी कॉइन काम करता है। बिटकॉइन पता है ना, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, लेकिन वो किसी बैंक उनको रेगुलेट नहीं करते, मतलब वो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। तो ये आरबीआई ये चीज़ करेंगे, लेकिन आरबीआई इनको तो रेगुलेट करेंगे, ठीक है।
तो ब्लॉकचेन अलग से हम लोगों को पढ़ना है कि वो साइंस एंड टेक का पार्ट है, ठीक है, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो साइंस एंड टेक का पार्ट है। लेकिन ब्लॉकचेन्स बैंकिंग में 2000 मतलब चल रहा है अभी, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, डिजिटल बैंकिंग यूनिट बना रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट मतलब अभी क्या हो रहा है, बैंक में जा रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, तो बहुत सारे खर्चा हो रहा है। तो अभी क्या होगा, हम लोग सेल्फ सर्विस, जैसे पहले होता था ना होटल्स में सब खाना देते आ रहे, लेकिन अभी KFC में जाते हो या मैकडोनल्ड में जाते हो, क्या खुद खाना ऑर्डर करते हो और लेके आते हो ना जाके रेस्ट काउंटर से। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई नहीं रहेगा, ठीक है, खुद जाना पड़ेगा, खुद पैसा उठाओ, पैसा डाल दो, ठीक है, पासबुक प्रिंट कर लो, स्टेटमेंट निकाल लो, ठीक है। क्या करना है, यही तो करना है बैंक में जाके, है ना। तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। जैसे दुबई में जाओगे ना तो पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं रहता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं रहता है, क्योंकि वो भी पुलिस स्टेशन को ऑटोमेटेड बना दिया है कि जैसे कोई किसी का फाइन लगा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है, वहाँ पे आके पैसा पे चालान कटाएगा, ठीक है, पैसा पेमेंट करेगा, ठीक है, उसको रिसीव मिलेगा, वो चला जाएगा, ठीक है, पुलिस भी नहीं रहता है पुलिस स्टेशन में, ठीक है। तो जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है हम लोग अगर यूज़ करेंगे, ऐसे डिजिटल चीज़ को यूज़ करेंगे, जैसे क्या होगा कि जैसे दुबई में क्या होता है, फाइन, जैसे हम लोगों का चालान कटता है ना, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करते हैं तो पुलिस उसको पकड़ते हैं, चालान एक बनाते हैं, फिर उस चालान को बैंक में जाके जमा करना पड़ता है, उस पैसा नहीं लेते हैं। जैसे तो अब तुम लोगों को लगता है कि हाँ मतलब पुलिस वाला पैसा नहीं लेते, क्योंकि पुलिस वाला पैसा लेके करप्शन कर रहे थे ना, तो इसलिए वो चीज़ हटा दिया है। क्या कर रहा है, जो एक चालान बना के देगा वो बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा, और वो बैंक पैसा किसके पास चलाएगा, गवर्नमेंट के पास। लेकिन पुलिस क्या करता है, तो ठीक है चालान बनाते ही नहीं है, 200 रुपया दे दो, ठीक है, लूपहोल हर जगह होता है ना। तो क्या करते हैं, चालान बनाते हैं, ठीक है, और बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं। लेकिन दुबई में अगर तुम ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक किए हो तो तुम्हारा नंबर को ऑटोमेटिकली CCTV कैमरा जो होगा वो स्कैन करेगा, और तुम्हारा एक बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा, ठीक है, तुम्हारा गाड़ी का। तो ऑटोमेटिकली तुम यहाँ पे चालान मतलब ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करके गए, और जाते जाते इधर ही पैसा ऑटोमेटिकली कट हो गया। मतलब तुम्हारा चालान मतलब पहले से ही तुम्हारा अकाउंट में पैसा रखना पड़ता है, ठीक है, एक सिक्योरिटी मनी जैसा, ठीक है, तुम्हारा मतलब नंबर के साथ कनेक्ट करके तुम अगर किसी भी सिग्नल को ब्रेक करोगे तो पुलिस रहे या ना रहे, पुलिस तो रहता नहीं है ट्रैफिक में, दुबई के ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक नहीं रहता है, ठीक है, वहाँ पे सब चीज़ CCTV कैमरे में रेगुलेट होता है, ठीक है। अगर कोई भी ब्रेक किया तो उनका नंबर को स्कैन करेगा, उसका अकाउंट नंबर फाइंड करके पैसा डिडक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो अब क्या होगा, कोई गलती से भी करेगा कि हाँ चलो ब्रेक कर ले, क्योंकि ब्रेक करेगा तो पैसा तो उनका चला जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हम लोगों को बढ़ाना है, अगर हम लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंकिंग सेक्टर को हम लोगों को बड़ा बनाना है, तो या सही से हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो। और एक चीज़ होता है वहाँ पे कुछ असिस्टेंस, मतलब जैसा होता है ना सेल्फ सर्विस, जो हम लोगों ने बताया, ठीक है, कि जो सेल्फ सर्विस जो सिस्टम है, ठीक है, सेल्फ सर्विस और क्या कर सकते हैं, एक तो हो गया ये लगा सकते हैं, दूसरा किसी के यहाँ पे एक काउंटर बना सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ किसी को अगर नया अकाउंट बनाना है, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम्स इशूज़ हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इशू रेज कर सकते हैं, ठीक है, और एक ऑफलाइन तो मतलब क्या करना है, ऑफलाइन को मिनिमम रखना है, क्योंकि ऑफलाइन में कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर ऑफलाइन मैनेज करोगे तो उनका कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब जितने सब चीज़ को डिजिटलाइज करोगे तो कॉस्टिंग हर चीज़ का मतलब पहले कॉस्टिंग होगा, लेकिन उनको एक्चुअली ग्रो करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा अगर हम लोग उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं तो, ठीक है। तो बैंकिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ गया नॉर्मली, ठीक है, कि ये बैंकिंग में सब चीज़ है और इनका बेसिक कंसेप्ट इतना होता है, ठीक है। इतना सारा चीज़ को रिविजन्स करोगे तो फिर और भी क्लैरिटी आएगा, फिर एडवांस में अलग क्लास होगा कि
इनको जैसे एनपीए मतलब जो जब भी वो चीज़ न्यूज़ में आएगा या जब भी वो कुछ अपडेटेड्स होगा आरबीआई का रेगुलेशंस या जो भी चीज़, उनको और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बैंकिंग सेक्टर यहीं तक, ठीक है। और भी चीज़ है बैंकिंग में, लेकिन बेसिक कंसेप्ट इतना ही है, ठीक है।